वैसे ही होता है, जैसे कर्म करोगे उसका फल वैसा ही मिलेगा। चलिए, जीवन का उद्देश्य भी कितना सक्रिय हो गया है। स्नेह प्रति और करुणा के अजस्र स्रोत सूखे पड़े हैं। बराबर है, किसमें स्नेह नहीं रहा है आज, प्रीति नहीं है, करुणा नहीं है, भावना नहीं है, दूसरों के मन की भावना कोई जान सकता नहीं है। बराबर है, दूसरों का भला करना है ना, भले अपना नहीं हो जाए पर दूसरे का जरूर भला करना, ये नीति स्नेह प्रीति और करुणा आज जीवन में नहीं है। लोग कल्याण की भावना पर स्वार्थ का कपन पड़ा है, स्वार्थ का कपन पड़ा है। किसका? लोक कल्याण की भावना। अगर अपन कल्याण की भावना करेंगे पर क्या हो जाता है, स्वार्थ का कपन पड़ जाता है ना। अच्छी बात बताएंगे तो बुरी लग जाती है, अगर बुरी बताओगे तो अच्छी लगती है ना। यही अपना संसार। परस्पर उपकार के जीने का कला को जीवन में निष्कासित कर दिया है। भावनात्मक संस्कृति मानव संस्कृति की धरोहर थी अपनी, बराबर अपनी जो भारत देश की भूमि है, भावनात्मक की संस्कृति थी, मानव संस्कृति थी, है ना। संस्कृति क्या हो गई आज? उद्दिष्ट हो गई। आज संस्कृति रही है क्या? है किंचित जगह पे है, परंतु किंचित जगह पे, बराबर है। संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है ना। ये भारतीय संस्कृति की प्राण थी। भारतीय संस्कृति की कौन है बेटा? प्राण है, कहीं दिखाई नहीं पड़ती। या तो कहे मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, अथवा किसी का निर्जन एकांत में अपने दुर्भाग्य पर आंसू का बहा रही है। वह सोच नहीं पाता कि आजीविका के लिए एक संघर्ष करना पड़ता है ना। और परिवार का पोषण करते हुए राग देश के द्वार पर मस्तक देते हुए, है ना। आज लोग परिवार का पालन पोषण करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, मायाचारी करते हैं। करते कि नहीं करते? क्यों करते हैं? कब परिवार का पालन पोषण कर सके। दुकान चलाते हैं तो भैया कुछ पैसे मिल जाए, हमारे परिवार का हम पेट भर पाए, इसलिए मायाचारी करते हैं, क्रोध करते हैं, राग द्वेष करते हैं। तो ये सभी करना ये क्या हो जाता है बेटा? अच्छी बात नहीं है। रोते बिखलते सासों का काल के हाथ पर सौंप देना जन्म लेना विशलता है, बराबर है। मृत्यु प्राणी मात्र ही एक नियति है, जीवन का सूत्र वर्तमान के हाथों में सुरक्षित है, बराबर है। जो जीवन का सूत्र है वर्तमान के हाथों में सुरक्षित है ना। इसके पूर्व की चरण भटके, उसका अपना कर्तव्य निर्धारित कर लेना चाहिए। प्रत्यक्ष जीवन में प्रकृति संकेत देती है, अनजाने में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है कि जो मार्ग प्रशस्त करती है। वो बाल्यकाल में महाबल मुनिराजों ने मुझे समस्त संस्कृति के मंत्र को पढ़ने की प्रेरणा दी है। उसकी मृदु पिचिका के स्पर्श से लगता है कि जिन्हें निर्गंध श्रवणों से आंतरिक निर्मलता से परिचय करा दिया है। जब गुरुदेव के पीछे कौन से मुनिराज हो जिनकी पीछे अपने सिर पे आ जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे निर्घंट श्रवणों की जो आंतरिक निर्मलता है उसे परिचय करा दिया है। उसका मृत्यु स्पर्श आज तक नहीं भूल पाया। फिर आए आचार्य देशभूषण जी महाराज। फिर कौन आया बेटा? देशभूषण जी महाराज है। उन्होंने भी मुझे बंधन जने को प्रदान किया। किनको प्रदान किया? उस बालक को किया। इस संस्कार ने भी मेरे जीवन में संयम का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वो जनेऊ रहता है, आज जनेऊ धारण करते हैं, बराबर है, मुझे बंधन कहते उसको। तो उसे से भी मेरे इस संस्कार में क्या हुआ बेटा? मेरे जीवन में संयम का मार्ग प्रशस्त होने लगा। जीवन का मार्ग बहुत कंकरीला है और पथरीला है, किंतु धैर्य और संयम से कटंकार किर्य पथ पर चलना सरल हो जाता है। उसकी मृदुवाणी आज भी मेरे कर्ण और कुहरों में गूंज रही है। उन्होंने जो कहानी सुनाई थी संयम के पथ पर चलने की, जो प्रेरणा दे रही है सरल से सरल प्रतिज्ञा का पालन करने का, जीवन में संयम का उदय होता है। ऐसे ही आज जो आगे की कथा है वो चालू हो रही है ना। वैसे इसमें धीरे धीरे सिंपल सी कहानी दी हुई है उस बालक की,
वह गृह लक्ष्मी हो, नारी है, कैसे अपने बच्चों को संस्कार देके महान मुनिराज बनाया है, इस कथा में उनका वर्णन किया हुआ है। समय भी 1:11 हुआ। थोड़ा सा कर दे रहे, फिर बाकी क्लास के विराम कर दे। थोड़ा सा रह गया, उसको छोड़। हाँ, थोड़ा करवा दे रहे। हाँ ठीक है, चलो। देखिए इसमें भी एक कहानी सी है। पुरुरवा भील एक मांसाहारी आग खटेक था, बराबर है। जब पूर्व एक नाम का लड़का है, पुरुरवा एक मांसाहारी आग खटेक था। हिंसा उसके जीवन का अभिन्न अंग थी। हिंसा क्या है? सब लोग सुनो बेटा, आवाज नहीं करना। हिंसा उसके जीवन का क्या बेटा? एक अंग था। रोज हिंसा करता था, रोज पाप कर रहा था। उसके हाथ सदैव ही रक्त से रंगे रहते थे। क्या रहते थे बेटा? हाथ जो था और रक्त से, कभी भी देखना, रक्त से रंगे रहते थे। वह ना धर्म की परिभाषा जानता था और ना ही अहिंसा की परिभाषा जानता था। नियम संयम का उसको नाम भी नहीं सुना था। प्रतीक के सुरम्य वातावरण में हिंसक पशुओं के मध्य रहता था। पशुओं को आखेट करता, मांस खाकर अपनी क्षुधा पूर्ति करता, मात्र एक कोपी से तन ढकता, है ना। एक ही कोपी थी, कोपी यानी एक ही वस्त्र से अपना क्या करता था बेटा? तन यानी शरीर ढकता था, बराबर है। मांस खाना, है ना, किसी भी जानवर को मारना, उसको आखेट करना यानी पकड़ना, ये सब कार्य करता था। अपनी जीवन सांगिनी कलिका के साथ जीवन यात्रा कर रहा था। संगीती थी, है ना, उनकी जो संगिनी है कलिका। क्या नाम था उसका? क्या नाम था अक्षय? कलिका। देवयोग के दिगंबर समन का आगमन हुआ। जब एक दिगंबर मुनिराज का आगमन हुआ, उस बिहावान जंगल में हुआ था। एक बिहावान घनघनाट जंगल था। पुरुरवा शिकार समझकर उसका शव से संधान करना चाहता था, किंतु कालिका ने उसके क्रोध की चिंता न करते हुए कहा, स्वामी शिकार में ही जीवन बीत रहा है। क्या कहा नारी ने? शिकार में अपना क्या हो रहा है बेटा? जीवन बीत रहा है, किंतु अभी तक आप पशुओं को पैरों की ध्वनि और मानव पचावों में अंतर नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? पशुओं की ध्वनि और पशुओं की पैरों की आवाज और मानव की पैरों की आवाज, ये ध्वनि को आप पद पंचाकों में अंतर नहीं कर पाते हैं। ध्यान से सुनो, कैसे नियमित संयत और तालबद्ध पचावे है। क्या पशु भी है ऐसे चलते हैं, है ना। जिस बात से कौन आ रहे थे बेटा? दिगंबर में राज आ रहे थे, बराबर है। क्या ऐसे भी पशु चलते हैं? तालबद्ध और पचावे ऐसे भी पशु चलते हैं क्या? कुछ क्षण पश्चात दोनों ने देखा, एक दिगंबर मुनिराज वहां पर आकृति प्रकट हुई। एक हाथ में पिचिका और दूसरे हाथ में क्या था बेटा? कमंडोलू था। अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं था। पुरुरवा और कलिका दिगंबर समनों के व्यक्तित्व वह अपरिचित थे, किंतु साधना व संयम से नहाई कृषि काल देह ने दोनों को बहुत प्रभावित किया। पुरुरवा श्रमण श्री के चरणों में गिर गई और पड़ा और बोले, क्षमा करें मुझसे, आपकी हत्या का अपराध होते हुए बच गया। आपकी हत्या होने का अपराध क्या हुआ बेटा? बच गए हैं। ऐसे कोई मानव आ जा रहा है, अभी उनको पता ही नहीं है, अभी शिकार करते जा रहे और कहां से पहचान जाता है शिकारी? कानों से। क्यों? आवाज आती है ना, जब पैरों की आवाज आती है तब शिकार कर देते हैं। वैसे ही उसी रास्ते से दिगंबर साधु आने पड़े। जैसे आते रहे तो उनको लगा भैया कोई पशु है, पर जैसे उनकी आकृति प्रकट हुई, उन्होंने देखा, क्षमा करें महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है।
उससे आपकी हत्या का क्या हो जाता, अपराध हो जाता। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। इस नग्न वेश में विचरण करने का उद्देश्य क्या है, किंतु इस सद्गतम दुर्गम और विजय में या तो हम जैसे हिंसक और पशुओं के साथ रहने के अवस्थे भिल रहे हैं, या कोई अलौकिक मनुष्य है। बिना हथियार से संजित कोई देवता ही इस प्रदेश में विचरण कर सकता है ना। मैं पुर्रवा भील हूँ। मैं कौन हूँ? पुर्रवा भील उसका नाम है, और यह है मेरी पत्नी कलिका। हे दिव्य पुरुष, मुझे सुख का मार्ग बताएं। कौन कह रहा था ऐसा? मैं पुर्रवा, जो शिकारी था, वो कह रहा था कि मुझे सुख का मार्ग बताइए। दिव्य पुरुष ने अभय मुद्रा में वरद हस्त उठाया और कहा, पुर्रवा, निरपराध निश्चय मनुष्य की हिंसा छोड़ दे, है ना। जो पशु है, गाय है, पक्षी है, उनकी हिंसा करना छोड़ दे, तभी तुम्हारा क्या होगा? कल्याण होगा, सुख के मार्ग पर तुम चल सकते हो। पुर्रवा कह रहा, देवता, मुनिराज नहीं कह रहा था, देवता कह रहा था। आप क्या कह रहे हैं? आखिर मेरी जीविका है, मेरे क्षुधा निवारण का साधन है। मैं निर्धर हूँ, दूर तक कोई बस्ती नहीं है। यदि हिंसा छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा? अगर हिंसा छोड़ दूंगा तो क्या करूंगा? ना मेरा कोई परिवार है, नहीं, मैं तो क्षुधा से ही क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा। मुझे अन्य कोई मार्ग बताइए जो कल्याणकारी होगा। आप जो कह रहे हैं हिंसा नहीं करना, हम नहीं करेंगे, परंतु ऐसा कोई मार्ग बताइए जिसके रास्ते पे हम चल सकें। दिव्य पुरुष ने कहा, संपूर्ण विश्व में जो सुख, शांति और कल्याण का जो मार्ग है, वो मतलब अहिंसा है। वो कौन सा मार्ग है? अहिंसा है। जो विश्व में पूरे जगत में जो सुख, शांति वो कल्याण का जो मार्ग है, वो मार्ग अहिंसा का है। कौन सा मार्ग है? अहिंसा का है। इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। शेष मार्ग अहिंसा की शाखाएं है। पगड़ डिंडिया है, यही अपना कल्याण चाहता है, तो अहिंसा के मार्ग का तुम पालन करो। सुख देख ये सुंदर हिरण अस्वच्छ होकर विचरण कर रहे हैं। सुख में रहने वाले हिरण तुमसे क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं, है ना। तो अस्वच्छ होकर विचरण कर रहे हैं। हिरण ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जो पशु है, शिकार कर रहे हैं, उन्होंने तो कुछ बिगाड़ा नहीं तुम्हारा, है ना। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कौन सी इनकी हानि पहुंचा रहे हैं? किस कारण से इसको मार रहे हैं? पुर्रवा कह रहा, देवता, इन पशुओं से मेरी कोई शत्रुता नहीं है, परंतु दिव्य पुरुष कह रहे, पर तो इसकी हत्या क्यों कर रहा? अगर कोई वास्तव में नहीं है तो हिंसा करना भी हिंसा करना पाप ही है। पुर्रवा कह रहे, ये मेरी विश्वस्तता है देव, यानी मेरी मजबूरी है। अगर मैं हिंसा नहीं करूंगा तो मैं ऐसे ही करके मर जाऊंगा। ना कोई मेरा परिवार है और ना ही कोई यहाँ पर बस्ती है जो मैं यहाँ पर रह सकूं, अपना कार्य स्वयं कर सकूं। सहसा एक कौवा उड़ता हुआ दिखाई दिया। समन श्री ने पूछा, क्या कभी कौवे का मांस खाया है? क्या पूछा? क्या कभी कौवा रहता है ना, उड़ता है, काला काला सा होता है, तो कभी कौवे का मांस खाया है? पुर्रवा कह रहे, नहीं देव, तो जीवन पर्यंत के लिए काक मांस छोड़ दे। जीवन पर्यंत के लिए क्या? काक, है ना, काक मांस छोड़ दे। कलिका ने कहा, देवता, मेरे पति कभी कौवे का मांस खाते ही नहीं, उसे त्यागने में क्या औचित्य है? दिव्य पुरुष ने कहा, भद्रे, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका उत्तर वर्तमान की अपेक्षा भविष्य देता है, हम नहीं। कोई कोई प्रश्न ऐसे भी हो जाते हैं जिसका उत्तर वर्तमान की जो अपेक्षा है वो भविष्य देता है। इसका प्रश्न का उत्तर मैं क्या दूं जो मेरे पास उसका आंसर है ही नहीं है। वर्तमान की अपेक्षा से भविष्य से मिलता है। प्रतीक्षा करो, भविष्य में उसका उत्तर मिल ही जाएगा। मैंने तो तुम्हारे पति का अहिंसा के प्रवेश द्वार तक पहुंचा दिया है, आगे अपना गंतव्य वह स्वयं खोज लेगा। पुर्रवा ने कहा, देवता, मैं प्रतीक्षा करता हूँ, जीवन पर्यंत का मांस नहीं खाऊंगा। दिव्य पुरुष ने अपना दाया हाथ
अभय मुद्रा में उठाया और कहा, भव्य पुरुष तेरा कल्याण हो। इतना कहकर वह आकाश मार्ग से गमन करने लगे। पुर्रा और कलिका ने उस कृष्णकाय श्यामवृत्ति शरीर को अपना आकाश में गमन करते देखा। उन्हें लगा जैसे उस दिव्य पुरुष की चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है। उस आभा मंडल के प्रकाश किरणों उसकी दृष्टि में प्रवेश करती चली जा रही। दोनों अकल्प निष्किम और गगन में विहार करते रहे। उस दिव्य पुरुष को अपलक विस्मय से देखते रहे और जब तक वृष्टि से ओझलनी हो गए, पुर्रा और कलिका कौतूहल भरी दृष्टि से एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें लगता है जैसे उन्होंने कभी अभी कोई अद्भुत स्वप्न देख लिया हो। ऐसे एक कहानी थी जिसका वर्णन अपन भी नहीं कर सकते हैं। जो मांस खाने वाला था बराबर है, जो एक मानव था जो मांस खा रहा था, उसको भी एक सच्ची और अहिंसा के मार्ग पर चलना ही पड़ा। किसी की मजबूरी होती है, परंतु उसका भी पालन आपको करना आना चाहिए। इसलिए मतलब है सभी को सादर जय 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 हिंद।